सो बीइंग अ 90s किड मेरा पहला गेमिंग कंसोल था PS1 एंड आई वाज इन लव विद दैट। लेकिन आज अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 साल के बाद फाइनली नेक्स्ट जंप है हमारी सीधा PS5। हाँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा नया नहीं है, लेकिन गेमिंग कंसोल अभी भी मार्केट में लेटेस्ट यही है एंड इसीलिए मैंने डिसीजन बनाया कि ये डिस्क एडिशन वाला मॉडल लिया जाए। क्यों लिया डिस्क एडिशन ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि डिस्क वर्सेस डिजिटल में अपने आप में एक नई लड़ाई चल रही है PS5 के यूजर्स में। थंबनेल देख के आपको आइडिया तो लग गया होगा कि मुझे काफी सही डील मिली है। कितने की पड़ी एंड कैसे पड़ी, कहां से ली, क्यों ली, ये सब मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं गेमिंग एक्सपीरियंस एंड इस बात पे बताता हूं कि क्या ये जो एक्सपीरियंस हमको दे रहे हैं क्या इस प्राइस सेगमेंट पे जस्टिफाई हो रहा है या फिर नहीं, हमको गेमिंग पीसी के लिए ही जाना चाहिए। तो चलो फिर बॉक्स खोलते हैं एंड एक्सपीरियंस करके देखते हैं एक नई दुनिया PS5 की। सो ये है हमारे PS5 का बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की 1 ईयर वारंटी है एंड यहाँ पे मेंशन है 8K रेजोल्यूशन सपोर्टेड, 4K 120 तक हम गेमिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे रशियन मॉडल है इट सीम्स, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ सब कुछ रशियन में लिखा हुआ है। ये जो वेरिएंट है ये यहाँ पे 825 GB का ही है। वैसे स्टोरेज स्पेस में एक ही वेरिएंट आता है, दूसरा कोई वेरिएंट आता नहीं है। तो चलो फिर लेट्स प्ले लाइक नेवर बिफोर। तो ये रहा अनबॉक्सिंग नाइफ एंड इसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑलरेडी खुला हुआ है, एक हफ्ते से खेल रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं रहा गया। अब मैंने बस दोबारा से पैक करके रख दिया आपको एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं, अंदर निकलता है एक और बढ़िया सा PS का वाइट बॉक्स। यहाँ पे देखो ये PS लिखा हुआ है एंड इसको हम रख देते हैं साइड में। इसको ओपन करते हैं इस वाइट बॉक्स को, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक वाइट बॉक्स दोबारा से, इसके कंटेंट्स भी दिखाते हैं। लेकिन मजेदार चीज तो भाई यहाँ है, ये है हमारा PS5। जैसे अंडों की टोकरी किसी नहीं आती, जैसे अंडे रख के आते हैं, पैकिंग तो ऐसे करके भेजी है बिल्कुल बुलबुल का बच्चा। तो भाई ये है पूरा कंसोल एंड दिखने में बहुत ही लाजवाब। तो अब इस वाइट वाले बॉक्स में दिखाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले मिलती है हमको एक सोनी इंडिया की 1 साल की वारंटी। इसके बाद है PS5 की कुछ बड़ी बड़ी पुस्तकें, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक ये वर्टिकल स्टैंड एंड फाइनली हमारा डुअल सेंस कंट्रोलर, जो कि रहा ये। भाई बहुत ही तगड़ी फील है इसकी हाथ में। इस कंट्रोलर के साथ में हमको एक USB-C वायर भी मिलती है, जो इससे आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो। यार ये टॉप पे जो PS5 का लोगो है ना, मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे LED वगैरह कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल कटआउट है एंड इसके नीचे ब्लैक शाइनी वाला प्लास्टिक शो हो रहा है। इसके फेस प्लेट के ऊपर अंदर की तरफ आप देखोगे सोनी की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे एक टेक्सचर भी है। तो फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले ये लगाई हमने HDMI केबल, ये पावर केबल, इसका वर्टिकल स्टैंड हमने किया इंस्टॉल एंड पावर ऑन। तो यहाँ पे यार ये देखो लाइटें जल चुकी हैं, PS हो गया ऑन, आ गया भाई PS आ गया। प्रेस द PS बटन और योर कंट्रोलर। तो ये रहा हमारा PS बटन एंड इसको हमने किया प्रेस, ये हो गया स्टार्ट। PS2 गया, ये 3, ये 4, ये VR एंड फाइनली PS5 का ये डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर। तो यार देखो ये ना पूरा हमारा डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर का पूरा एक डेमो दिखा रहे हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले अडेप्टिव ट्रिगर्स हैं एंड ये मैं इसको हल्का सा भी प्रेस कर रहा हूँ, किसी भी पार्ट को कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो ये उसी हिसाब से यहाँ पे प्रेस हो रहा है। अभी देखो बहुत लाइट प्रेस हो रहा है, ये ना पूरा प्रेस नहीं हो रहा नीचे तक। अगर मैं टाइट ज़्यादा प्रेस करता हूँ तो ये एडिशनल फोर्स लग रही है, वाइब्रेशन आ रही है एंड एक्चुअल फील आ रहा है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक ही तरफ में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद ये यहाँ पे टच पैड है पूरा का पूरा, बहुत ही स्मूथ एंड 2 फिंगर्स को बहुत इजीली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा टच रिस्पॉन्स इसका बहुत क्रेजी है। मैं जैसे भी इसको घुमाऊंगा आपको स्क्रीन पे ही रेप्लिकेट कर रहा है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो अंदर इन्होंने जो गुड्डे डाले हैं ये इसके स्पीकर में से भी आवाज़ आ रही है। इसके बाद एक यहाँ पे ये माइक अवेलेबल है एंड जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे इसका फील आ रहा है कि कितनी वेव्स यहाँ तक पहुँच रही हैं एंड कितना साउंड यहाँ से ये लोग निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब लीवर खींच रहा है तो ये खींच नहीं रहा है एंड उतना ही हार्ड ये ट्रिगर हो गया है, इम्प्लीकेट करते हुए कि भाई ये एक्चुअल में हमको इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है लेकिन फिर भी काम नहीं बन पा रहा। अब मोस्टली सारे सपोर्टेड गेम्स में ना आपको ये डुअल सेंस कंट्रोलर एक एक स्टेप की फील कराएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मोशन सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, ये मोशन सेंस करके हमको ये गेम खेलनी है एंड जितना ज़्यादा हम इसको
भाई बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ना बीच बीच में आवाज़ें भी आ रही हैं एंड साथ में हम जो बोल रहे हैं वो भी आप अपने मल्टीप्लेयर फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हो। बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, इसको एक्सपीरियंस जरूर करना एक बारी। जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, ये वर्ड्स में मैं नहीं बता सकता कि कितनी अच्छी इसकी अडेप्टिव ट्रिगर्स काम करते हैं। इवन हम यहाँ पे स्नाइपर एलाइट खेल रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये जूम करा एंड जैसे हिट करा तो यहाँ पे बहुत ही सही वाइब्रेशंस आ रही हैं पूरे रिमोट के एंड हमको फील हो रहा है कि यस यहाँ पे गन फायर हुई है। तो यार कंसोल स्टोरेज 825 GB लिखा होता है बॉक्स पे, लेकिन जो फ्री स्पेस है वो हमको मिल रही है 667 GB, जो कि मुझे लग रहा है काफी ना मतलब एवरेज सी है, क्योंकि जिस तरह के गेम आ रहे हैं आजकल 100-150 GB के, तो ये इतनी स्पेस तो 4 गेमों में ही भर जाएगी, राइट। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इसके अंदर M.2 का स्लॉट दिया हुआ है जिसमें हम इंटरनल SSD अलग से लगा सकते हैं, वो भी अप टू 4 TB, एंड एक्सटर्नल SSD हो अगर आपके पास, तो मैंने जैसे ये NVMe एनक्लोजर के अंदर लगा रखी है तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइप सी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये मैंने अपनी SSD कनेक्ट कर ली, देखो यहाँ पे दिखा दिया ROG Strix Aerion 1 TB की मैंने कनेक्ट कर ली है। सो बेसिकली जो भी गेम्स इसके अंदर हम डालेंगे वहां से मूव कर सकते हैं इस वाली स्टोरेज के अंदर। वो डायरेक्टली इस वाली स्टोरेज से प्ले तो नहीं कर सकते, लेकिन बार बार सारे के सारे गेम्स री डाउनलोड नेट से ना करके हम इसके अंदर एक्सटर्नली स्टोर कर सकते हैं एंड फटाफट से कॉपी हो जाते हैं, फिर वहां से प्ले कर पाएंगे। जो स्टोरेजेस इसके अंदर लगती हैं उनकी भी मिनिमम कैपेसिटी सेट की हुई है PS ने कि एटलीस्ट 5500 Mbps की रीड स्पीड होनी चाहिए एंड ऐसे PS5 के कंपैटिबल में बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार रुपए के आसपास मैंने देखा था 2 TB वेरिएंट एंड ई स्पोर्ट्स का मॉडल, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेल के देखे, जैसे कि स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स, गॉड ऑफ वॉर, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, स्नाइपर एलाइट 4, स्टीप, घोस्ट ऑफ टुत्सुशिमा एंड इसके अलावा भी बहुत सारे। जो एक्सपीरियंस था ना वो क्लास अपार्ट था भाई। पहले मैं सोच रहा था कि यार Xbox ले लूं, थोड़े से पैसे बचा लूं, लेकिन PS ही है भाई। नाउ कमिंग टू द गेम प्ले एक्सपीरियंस, रे ट्रेसिंग वगैरह देखो तो बहुत ही क्लास अपार्ट एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा लगता है प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स के अंदर स्पेशली कि हम किसी सिनेमैटिक हॉलीवुड मूवी में प्ले अलोंग कर रहे हैं एंड ये यार बहुत ही ज्यादा ना दिमाग हिला देता है। थ्योरेटिकली 8K पे गेमिंग आप कर सकते हो, लेकिन 4K 60 पे भी जो मजा है ना वो मतलब एक सवा लाख के पीसी भी नहीं दे पाते। जिनको नहीं पता इसके अंदर क्या हार्डवेयर लगा हुआ है, CPU एंड GPU का जो मिक्सचर है वो AMD ने कस्टम बनाया है PS5 के लिए एंड जो रैम है इसके अंदर वो DDR6 SD रैम लगी हुई है 16 GB की। खैर बहुत ज्यादा ना स्पेक्स की बात करें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंसोल है एंड इसके अंदर कुछ भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं कि यार रैम बढ़ा ली, कम कर ली, या फिर कोई चीज कम ज्यादा है उसके हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया। सिंपल सा मॉडल है, जितने भी गेम इसके लिए लॉन्च होंगे वो कंपैटिबल होके टेस्ट होके ही लॉन्च होंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैंने जब रिसर्च करके देखी ना तो मुझे ये पता चला कि PS जो है अपने हर अलग अलग वर्ल्ड वाइड रीजन्स के अंदर जो प्ले स्टेशन के गेम्स होते हैं, डिजिटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो प्राइस थोड़े से ना अलग अलग रखता है एंड डिस्क के प्राइस अगर मैं इंडिया की मैं बात करूं तो वो भी वेरी करते हैं अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं Amazon पे आपको दिखाऊं तो GTA 5 का अगर PS5 वर्जन देखें तो ये आ रहा है 2085 रुपीज का, एंड अगर इसी तरह सिमिलरली प्री ओन्ड वर्जन देखें तो ये CD हमको मिल रही है 1199 रुपए की। लेकिन मेरे PS5 की स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि GTA 5 वो भी PS5 के लिए प्राइस है सिर्फ 197.67 TL। अब ये TL क्या है? TL मींस टर्किश लीरा एंड टर्किश लीरा की जो करेंसी है अगर 197 में डालता हूं तो प्राइस निकल के आती है सिर्फ 777 रुपीज। अब खुद बताओ 780 रुपए में डिजिटल कॉपी हमेशा के लिए अपने पास रखोगे या फिर 1200 रुपए में कोई पुरानी किसी की CD उठाओगे? सिंपली मैं इसको करूंगा क्लिक एंड ये गया ऑर्डर में। अब मैं इसको पे करने के लिए अपना एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज कर लूंगा। इवन अगर मैं अपनी सब्सक्रिप्शन में PS Plus की भी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने 1 साल की डीलक्स मेंबरशिप ली है। अगली पेमेंट होगी 24 मई एंड 2024 एंड जो पेमेंट होगा वो होगा सिर्फ 460 लीरा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब तक मुझे पता चला कि ये सब चीजें लीगली सब कुछ पॉसिबल हैं, रीजन चेंज करके हम वहां से बाय कर सकते हैं, तब तक मेरा PS5 डिस्क एडिशन आ चुका था। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं डिजिटल पे जाता एंड साथ में 10-12 हजार की SSD क्लब कर लेता। नाउ कमिंग टू द PS5 की प्राइसिंग, मुझे एक्चुअली में ये गेम कंसोल कितने का पड़ा तो देखो इसकी जो
अभी Amazon पे करंट प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज। लेकिन प्ले स्टेशन ने एक स्पेशल 5,000 का समर डिस्काउंट निकाला था जो 31 मई को एंड हो गया, तब इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 50,000 रुपए। एंड उसके बाद अगर हम HDFC के कार्ड से EMI पे ले रहे थे तो 2,500 का एडिशनल डिस्काउंट था, प्राइस आ गया 47,500। इसके बाद मैंने लगाया 12 महीने का नो कॉस्ट EMI एंड वहां पे अप फ्रंट डिस्काउंट जो हमको मिलता है वो था अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए। तो जो HDFC ने लोन बुक किया वो था अप्रोक्सीमेटली 42,800 एंड नेक्स्ट डे मैंने HDFC को कॉल करके वो लोन प्री क्लोज करा के पूरा पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो वहां पे 4,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे। अब इसके बाद में भी यहाँ पे GST में बाय किया क्योंकि भाई रिव्यूज बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, बिजनेस परचेज है, तो यहाँ 7,000 का GST ITC क्लेम अलग मिला, विच ब्रिंग्स डाउन द प्राइस टू अराउंड 35,000 रुपीज। 35,000 रुपए में डिस्क एडिशन वाला ये एंड इतना बढ़िया सेटअप जो है, इससे बढ़िया भाई कुछ नहीं मिल सकता एंड भाई फुल वैल्यू फॉर मनी है। तो क्या बोलते हो फिर Xbox मंगा के उसके साथ भी कंपेयर किया जाए या फिर रात को गेम्स खेलते खेलते स्ट्रीम किया जाए? अपने फेवरेट गेम्स को नीचे कमेंट करके बताना, मैं जरूर से चेकआउट करना चाहूंगा, प्ले अलोंग करना चाहूंगा अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो तो। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, go skinly and see ya।